अभी मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा कर रही हूँ। ये जिस दिन बाबू हुआ तो उसके अगले दिन का व्लॉग है। तो मैं अभी फटाफट पूजा कर लूँगी, उसके बाद से आगे का व्लॉग चालू करती हूँ। मम्मी तो अभी हॉस्पिटल में बाबू के पास, भाभी और बाबू के पास, परी जो हुई है उसके पास। मैं अभी करके सब फिर खाना बना लूँगी। और आज देखने बाबू को भी जाना है, वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अभी व्लॉग लेट हो जा रहा है ये डालने के लिए, क्योंकि नवरात्रि अभी बीच में आ गए, तो इसलिए मैं ये वाला व्लॉग नहीं डाल पाई। तो ये थोड़ा लेट जा रहा है व्लॉग। तो मैं फटाफट पूजा करके फिर बाबू को स्कूल छोड़ने जाएंगे। उधर से ही मैं और छोटे वाले बाबू के हॉस्पिटल जाऊंगी, उसको देखने। 11 से 1 का टाइमिंग रहता है उसको देखने का। तो चलिए फिर मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। आज थोड़ा अच्छे से पूजा करने का मन था, तो इसलिए पूरा अच्छे से कर रही हूँ। पूरा थोड़ा टाइम लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल रोली सिंह व्लॉगर। कैसे आप सब करते हो? बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज के नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ और प्रसाद खा रही हूँ। अक्सर मेरे व्लॉग में ये देखने को मिलता होगा, मैं प्रसाद खाती हूँ पूजा करने के बाद, और तब तक अपना व्लॉग चालू कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है। मैं जाने वाली हूँ छोटे वाले बाबू को हॉस्पिटल देखने। देखो जब बाबू हुआ था तब का ही है। तो मैं फटाफट फिर मैं खाना बना लूँगी। फिर बाबू को स्कूल छोड़ने जाएंगे चाचू और चाची। फिर उधर से ही छोटे वाले बाबू को देखने गए थे, तुमको याद है? कौन से? मैं अपना काम फटाफट कर लूँगी, क्योंकि बाबू जो छोटा वाला है उसके मिलने का टाइमिंग 11 से 1 बजे का ही है। और ये बाबू मेरे स्कूल तक तो मैं गया ही नहीं था ना। गए थे, बस 2 ही दिन ही गए थे ना। फिर ये बाबू को स्कूल छोड़ के हम लोग, इसका भी 11 बजे गए, तो 11 बजे तक मुझे खाना पीना सब कुछ करना है, ताकि वो छोटे वाला जो परी हुई है उसके पास भी जाना है। तो मैं फटाफट भाग भाग के काम कर रही हूँ, ताकि मेरा काम हो जाए टाइम पे, और फिर मैं चलूँ छोटे वाले परी को देखने। मेरा काम हो गया है। मेरा फेस देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कितना भाग भाग के काम की हूँ। मैंने बाल कुछ भी अपना अभी नहीं बनाया है, क्योंकि सोची थी पहले सारा कर लूँगी उसके बाद तैयार होंगी। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार, क्रीम सब कुछ लगा ली हूँ, बिंदी और बाल झाड़ना है जो चीज़। तो अभी नहाने, और बाबू तैयार हो रहा है खुद से ही। अभी बाबू बड़ा हो गया तो सारा कर ले रहा है। तो इसलिए मैं आ गई रूम में। अब तैयार हो लेंगे। बाबू रेडी हो गया है, बस सॉक्स पहन रहा है अपना। फिर हम लोग जाएंगे। 11 बज रहा है अभी। 11 बजे बाबू स्कूल जाता है। खाना सब मैं बना ली हूँ अकेले आज, क्योंकि भाभी हॉस्पिटल, मम्मी भी भाभी के पास हॉस्पिटल थी। अकेले मैं आज सुबह जल्दी उठी थी, सुबह से भाग भाग करके 11 बजे तक सारा कुछ कर ली हूँ। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। बाबू को स्कूल छोड़ के ये देखिए हम लोग आ गए हॉस्पिटल में, जो जहाँ पर ही एडमिट है। पापा, भैया, मेरे हस्बैंड और मैं बैठी हूँ। और ऐसा ही आज हो गया ना कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ क्या हुआ। हम लोग गए थे बाबू को स्कूल छोड़ने। फिर उधर टाइम लग गया हम लोगों को, क्योंकि बाबू का स्कूल और जहाँ पर एडमिट है वो दोनों एकदम अपोजिट साइड में है। दोनों बहुत दूर है, तो जाने हॉस्पिटल में अलाउड ही नहीं था वीडियो या फिर फ़ोटो लेना, तो मैं नहीं ले पाई। और उसको देख के ऐसे कांच में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, कैसे होते, क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी ना बहुत मन सैड है, अभी मन खुश नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है उसको ऐसे देख के कांच में। और भाभी की तो हालत पूछिए मत उनको। हाँ, और मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। भाभी को बताया नहीं गया है कि बाबू परी जो हुई है वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको बोला गया इसी हॉस्पिटल में कांच में रखी है उसको, वहाँ किसी को अलाउड नहीं जाना। तो उनको ऐसा लग रहा है, बार बार जो भी नर्स डॉक्टर आ रहे हैं उनसे वो पूछ रही हैं कैसा है बाबू, कैसी है। फिर उन लोगों से हम लोगों को पहले ही बोल के रखना पड़ रहा है कि देखना भाभी को कुछ बताना मत कि बाबू यहाँ नहीं है। और हॉस्पिटल में इतने नर्स लोग थे, मतलब मैं एक दिन रुकी थी पूरा, दूसरे दिन दोपहर तक आई थी मैं। तो मतलब 10-15 नर्स तो आ ही गए थे, और सबको नहीं पता था कि भाभी को नहीं बताना है कि उनका बाबू यहाँ नहीं है। मैं वहाँ थी, इतनी बात को संभाल रही थी। वो जिसे पूछ रही थी बाबू कैसा है, कहाँ है, वो जैसे बोलना चालू करते हाँ उनको डॉक्टर भेजे ना, ऐसा बोल रहे थे। फिर मुझे वहाँ बात को संभालना पड़ रहा था कि मतलब
उनको नहीं बताना है। कोई कोई तो आ रहे तो मैं पहले ही जाके उधर रूम से बाहर जाके मैं बता दे रही थी उन लोगों से कि भाभी के सामने मत बात करना, भाभी अगर पूछे भी तो उनको बोल देना कि हाँ यहाँ ये ऐसा ऐसा। तो एक दो लोगों से तो भाभी ऐसे पूछ दे रही थी तो वो लोग आधा बोल ही दे रहे थे। शायद भाभी को थोड़ा शक हो गया है, अब पता नहीं, वो हम लोगों से पूछ नहीं रही, ना ही हम लोग उनको बता रहे हैं। तो और मैं एक दिन और अगले दिन दोपहर में आई थी तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, जैसे ही मैं सुनी होने के 2 घंटे बाद ही दूसरे हॉस्पिटल चली गई। सब लोग रूम से बाहर आ गए, कोई भाभी के पास नहीं रह रहा था, सिर्फ मैं। अब मुझे समझ में नहीं, मैं भाभी को देखूं कैसे, वो मुझे पूछेंगी तो मैं क्या बताऊं। फिर दोपहर का टाइम था, फिर मैं सोने की एक्टिंग कर, भाभी को बोली आप सो जाइए, उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो अब सो जाइए, सो जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। मैं ऐसा बोल के उनको भी सुलाने की कोशिश करती और खुद भी, कि मतलब मुझे उनसे बात करने को, बताने को, मुझे तो भी रोने जैसा हो रहा था पूरा, तो मैं नहीं बता पा रही थी उनको भी। तो इसलिए मैं सोने की एक्टिंग करके सो गई थी। और मेरी ननद जो थी वो हॉस्पिटल में ही थी, वो अंदर नहीं आ रही थी। वो बोली तुरे, फिर वो शाम को चली गई थी। वो बोल रही थी मुझे नहीं, उनके सामने, भाभी के सामने जाने को हो रहा है, वो पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, कहाँ है क्या है। तो मैं पूछिए मत मेरी क्या हालत हुई थी। मैं वहाँ भाभी को हॉस्पिटल में अलग अलग बातें, मतलब अलग अलग टॉपिक पे बातें कर करके भाभी को यहाँ वहाँ उनका ध्यान भटका रही थी, पूछ रही थी। तो हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा करके कर रही थी। मैं आपको नहीं बता सकती वो सिचुएशन कैसा था, मेरे लिए बहुत अजीब था। अगले दिन में दोपहर को आई थी भैया के साथ ही हॉस्पिटल से। फिर मम्मी खाना वाना बना के रखी थी, फिर भैया खाना खा लिए, खाना वाना खा के भैया चले गए थे। फिर शाम को मम्मी हॉस्पिटल गई, भाभी का खाना लेके, फिर वहाँ ही रुक गई थी। मैं घर पे खाना बना रही थी। ऐसा मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि, और परी जिस हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में उसको देखने का टाइमिंग है 11 से लेके 1 बजे तक का टाइमिंग है देखने का। इसी बीच में अगर आप गए तो देख लोगे, नहीं तो उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग गए थे तो ऐसा हुआ कि हम लोग बाबू को स्कूल छोड़ के, फिर उधर से बाबू का स्कूल 11 बजे हम लोग लेके, मतलब 11 बजे वो जाता है, तो सोचे उसको छोड़ के उधर से ही और चले जाएंगे परी को देखने, क्योंकि भैया हॉस्पिटल थे भाभी के साथ और पापा ऑफिस से आके, उनका नाइट था तो सोए हुए थे, कोई और नहीं था। तो हम लोग गए। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में गए, वहाँ पता चला भैया और पापा दोनों जन बैठे हुए थे। उन लोगों को लगा कि हम लोगों को लेट होगा आने में बाबू को छोड़ के। दोनों अपोजिट साइड में, बाबू का स्कूल दूसरे साइड है और जहाँ परी को एडमिट किए वो बहुत उल्टा साइड है और थोड़ा दूर है। तो उनको लगा लेट होगा, टाइम निकल जाएगा, तो लोग आके बैठे हुए थे। और हुआ ऐसे ही, हम लोग जैसे ही गए तो 1 बज चुका था। 1 बजे करेक्ट हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ जाते थे काउंटर तक 1:05 हो गया था। तो फिर रिक्वेस्ट करने के बाद 2 मिनट के लिए बस देखने दी, वो भी दूर से, उसके बाद बंद कर नहीं देखने दी। फिर डॉक्टर से बात करना था हम लोगों को। फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हुए थे वहाँ आए हॉस्पिटल में। तो वेट करने वाली वहाँ मशीन थी, तो मेरे हस्बैंड गए वेट कर, देखो कितना है। फिर मैं भी गई और हम लोग भैया पापा को नहीं देख रहे, वो लोग भी बैठे थे, वो दूसरे साइड बैठे थे। फिर भैया हम लोगों को बोले, फिर चारों जन साथ में बैठे हुए थे। और डॉक्टर 2 बजे आने वाली थी। 1 घंटा हम लोग वहाँ ही वेट की। फिर डॉक्टर आई, परी को चेक की, तब उसके बारे में बताया कि सब अभी सही चल रहा है, अच्छी है वो। अभी उसको देखो 2-4 दिन रखना पड़ेगा यहाँ ही ऑक्सीजन पे। फिर हम लोग आ गए घर पे। चलिए फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी के लिए बाय।